किस तरीके से आप लोग भी अगर बीसीए करने का सोच रहे हो तो क्या वो आपके लिए करना सही है या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। मुझको कि साइंस पसंद है तो उसी में करूंगी मैं। बट फिर मेरे नंबर आए तो मुझे पता चल गया कि मेरा एडमिशन तो होगा नहीं डीयू में। हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी। मैं मतलब आई थिंक 9 बजे से स्टार्ट होती थी और 2 बजे तक वो ऑनलाइन ही जाती थी क्लासेस सारी। सेकेंड ईयर से मैंने कम कर दिया पढ़ना। ऑफलाइन जाते तो फिर आपको पता चलता है कि पढ़ना है जेन्युइनली। फिर जैसे ही थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो फिर डर लगने लग गया कि अब तो प्लेसमेंट्स आ रही हैं। मैंने जो मेनली स्टार्ट किया वो मैंने एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले ऑनेस्टली, क्योंकि एंट्रेंस हर कंपनी का जो भी होता है वो आपका एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश ये सब सबसे पहले लेते हैं और मेरा बहुत वीक था ये। कॉलेज से प्लेसमेंट आई? तो मेरी टीसीएस की बहुत सारी हायरिंग्स निकलती हैं। तो मेरी थी स्मार्ट हायरिंग। ये मेनली बीसीए स्टूडेंट्स के लिए रहती है और बीएससी आईटी वालों के लिए रहती है। सबसे पहले का आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स यही सब वाला टेस्ट होता है और वो आपको आईऑन सेंटर्स जो होते हैं टीसीएस के मेनली वहाँ पर जाकर देना है। मुझे जो लगा था कि जो मुझसे अच्छे हैं मैंने उनको कॉल करके पूछा था तुम्हारा हुआ, उन्होंने कहा नहीं। तो मैं शॉक थी कि मेरा कैसे हो गया। हाँ, मुझे इंटरव्यू के लिए एक दिन पहले मेल आया था, कल आपका 11:30 बजे, आई रिमेम्बर क्लियरली कि 11:30 बजे आपका इंटरव्यू है। हमें जाना था नोएडा। इंटरव्यू लेने वाले थे तो वो ऑनलाइन ही थे। क्या क्वेश्चनिंग हुई थी? कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ मुझे याद है क्योंकि मैंने गलत बोला था। बैक होती है तो भी वो होल्ड पे डाल देते कि अभी नहीं आप कर सकते। ट्रेनिंग के लिए हमें चेन्नई जाना पड़ा था। तो आपके कॉलेज से भी थे उसमें या फिर अलग अलग जगह से थे? मेरे कॉलेज से हम 4 लोग सिलेक्ट हुए थे इंक्लूडिंग मी। तो फिर आप एमसीए कहाँ से, मतलब रेगुलर सोचा या फिर वाइल वर्किंग सोचा? वाइल वर्किंग, क्योंकि अब प्रॉपर कॉलेज जाने का मुझे लगता है कोई पॉइंट रहेगा नहीं। पॉलिटिक्स तो खैर रहती है, मैं वहाँ पे भी देखा था, रहती है उतनी पॉलिटिक्स तो। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, जिसमें हमने पहले काफ़ी सारे पॉडकास्ट में डिस्कशन कर लिया बीबीए से रिलेटेड, और अभी रिसेंटली हमने बीसीए का भी पॉडकास्ट कर रहा था जिसमें बताया गया कि भैया इग्नू के बाद भी कैसे आपको जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आज मेरे साथ हैं आयशा, जिन्होंने ऑलरेडी रेगुलर बीसीए कंप्लीट करा है और आज काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। तो आज हम इनका एक्सपीरियंस लेंगे, क्या क्या इन्होंने सीखा थ्रू आउट द बीसीए एंड आफ्टर बीसीए क्या क्या इन्होंने आज की डेट में सीख लिया है, और किस तरीके से आप लोग भी अगर बीसीए करने का सोच रहे हो तो क्या वो आपके लिए करना सही है या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। सो हाय आयशा, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। हाय भैया। सो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपने बीसीए करा और बीसीए का क्यों आपने सोचा? ठीक है, तो मैं 2020 पास आउट थी और उस टाइम पे वही लॉकडाउन हो गया था सब कुछ। और मुझे वैसे करना था जो मेरा इनिशियली दिमाग में था। मुझे बीएससी करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, मुझे प्रोफेसर बनना अच्छा, वो है। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ने का फिर था। हाँ वो था मुझको कि साइंस पसंद है तो उसी में करूंगी मैं। बट फिर मेरे नंबर आए तो मुझे पता चल गया कि मेरा एडमिशन तो होगा नहीं डीयू में। तो उसके बाद फिर मम्मी ने भी बोला कि फायदा है नहीं बीएससी करके अभी, तो फिर उन्होंने कहा कोई टेक्निकल कोर्स करो। और फिर मैंने देखे तो मुझे बीसीए ठीक लगा और तब आईटी कंपनी बहुत बूम पे भी थी। मतलब हाँ, क्योंकि देखो कोविड के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया था उस टाइम पे। भाई की क्लास भी होती थी तो जूम पे होती थी, सब कुछ मतलब उसी के थ्रू ही हो रहा था। और फिर मेरा एक फ्रेंड था प्रशांत, उसने मुझे कहा था कि अगर तू अच्छे से कर लेगी तो तेरे बच्चे पैसे बाहर फेंकेंगे। वो मुझे जीआईएफ भी याद है जो उसने भेजा था। सो वो, हाँ, प्रशांत के साथ अभी हमारा एक पॉडकास्ट पहले हुआ है, उन्होंने काफी सारी चीजें बताई थी। सो फिर आपने कैसे, मतलब कहाँ पे एडमिशन लिया? फिर मैंने वही मैंने टॉप जो कॉलेजेस थे वही देखे आईपीयू के, क्योंकि मुझे आईपीयू सजेस्ट किया गया था तो मैंने उसी में ही एंट्रेंस टेस्ट दिया। और फिर उसकी जो टॉप कॉलेजेस थे तो उसमें एक जिम्स भी था, कालका जी और वसंत कुंज। तो वसंत कुंज मेरे घर के बहुत पास था तो मैंने सोचा यहीं पे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लोज है सबसे बड़ी बात, और पेरेंट्स भी रेडी नहीं थे ज्यादा दूर भेजने के लिए एकदम से। तो फिर वहाँ पे ट्राई किया और लकीली हो गया था। सो मतलब आपके स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है, जब कोविड लग गया तो आपका ऑनलाइन ही सारी क्लासेस हो गई होंगी, तो उसको आपने कैसे कॉप अप किया? मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एक कॉलेज में जा रहे तो एनवायरनमेंट अलग था उस टाइम पे, तो फिर उसको कैसे आपने कवर अप करा? कॉलेज ने कैसा एफर्ट डाला उसके लिए? हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी। मैं मतलब आई थिंक 9 बजे से स्टार्ट होती थी और 2 बजे तक वो ऑनलाइन ही जाती थी क्लासेस सारी। तो उसमें वही था कि मैं मतलब स्टार्टिंग में तो फर्स्ट ईयर पूरा मैंने पढ़ा है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, अच्छे से के क्लास अटेंड किए। जो बच्चे करते थे लगा के सो गए, मैं नहीं करती थी, मैं पढ़ती थी प्रॉपर, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे लगता है मुझे पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो तब मैं पढ़ लेती थी। फिर सेकेंड ईयर से मैंने कम कर दिया पढ़ना फिर। अच्छा, फिर हाँ, फिर फोर्थ सेमेस्टर मेरा ऑफलाइन था, क्लासेस ऑफलाइन हुई थी। तो फिर वहाँ पे अब आप ऑफलाइन जाते तो फिर आपको पता चलता है कि पढ़ना है जेन्युइनली, कि बाकी बच्चों के नंबर आ रहे हैं हमारे नहीं आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं पढ़ लेती थी। फिर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था, बट उसके भी अगेन एग्जाम्स ऑनलाइन ही हुए थे। अच्छा, एग्जाम सारे आपको ये रिलैक्सेशन मिल गया एक तरीके से।
इजी बीसी हो गया। सो उसके बाद जैसे आपने क्या आगे करा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले बताओ कि भाई कॉलेज से क्या सपोर्ट रहा प्लेसमेंट्स के लिए, बाकी आप आज की डेट में कहाँ जॉब कर रहे हो? जैसे मैं 4th ईयर में गई थी, 4th हम्म, सेमेस्टर में गई थी। तो 4th सेमेस्टर में जाते ही उसके बाद हमें सीधा बोला था कि सीनियर से बात करना स्टार्ट करो, तुम्हारे अगले साल प्लेसमेंट्स होगा, नहीं तो हम्म, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। और सीनियर्स आते नहीं थे तब, क्योंकि उनका लास्ट ईयर था। तो हाँ, 1-2 सीनियर आए, कभी उनसे बात हो गई, तो वो लोग भी ट्राई कर रहे थे प्लेसमेंट्स का। तो हम्म, कुछ कॉलेज से इतना मतलब पता नहीं चला, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बच्चे आ नहीं रहे थे कॉलेज में। फिर जैसे ही 3rd ईयर स्टार्ट हुआ तो फिर डर लगने लग गया कि अब तो प्लेसमेंट्स आ रही हैं, पढ़ा अभी तक कुछ ठीक से है नहीं। तो हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने जो मेनली स्टार्ट किया वो मैंने एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले, ऑनेस्टली। अच्छा, क्योंकि एंट्रेंस हर कंपनी का जो भी होता है वो आपका एप्टीट्यूड और मतलब एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश, ये सब सबसे पहले लेते हैं, और मेरा बहुत वीक था ये। अच्छा, कोडिंग हाँ, बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखते ज्यादा कंपनी, मतलब या देखते हैं? फर्स्ट जो आपको क्रैक करना होता है हर जगह, हम्म, मैंने जितने भी मतलब कंपनीज में दिया तो सब में ये एप्टीट्यूड से लेकर लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ था। क्योंकि वो अच्छा, अगर आपने क्रैक कर दिया उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, फिर वो पेन पेपर टेस्ट होते हैं जो कि कोड लिख कर दिखाए, जो भी है हम्म, ये सब कुछ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एप्टीट्यूड स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाऊंगी तो आगे कहीं जाऊंगी। तो मैंने वो पढ़ा। फिर तब सी और सी प्लस प्लस हमें कराई थी। जावा मुझे नहीं समझ आई थी, बहुत टफ लगी थी। तो मैंने सी प्लस प्लस और सी में ध्यान देना स्टार्ट किया था। फिर हमारी समर इंटर्नशिप हुई थी 4th सेमेस्टर के बाद, इंटर्नशिप कहाँ पे हुई? ऑनलाइन। ऑनलाइन ही हुई? ऑनलाइन अच्छा, में, हाँ। तो उसमें मैंने एक कोर्स किया था पाइथन का, तो फिर मैंने पाइथन का भी पढ़ना स्टार्ट किया कि एटलीस्ट मुझे बताने के लिए कुछ हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती है कंपनी को। फिर ये सब किया, और हाँ, मेनली यही चीज़ें थी। कॉलेज से प्लेसमेंट्स आई? हमारे कॉलेज में जो भी प्लेसमेंट्स आई मेनली ऑफ कैंपस थी। 1-2 आई थिंक ऑन कैंपस थी, तो वो हम जिम्स रोहिणी गए थे, तो वो भी जिम्स वीके में नहीं आई थी। और वहाँ पर मुझे कंपनी याद नहीं आ रही है, बट उन्होंने भी बीसीए वालों को, एक भी बीसीए वाले को नहीं लिया था, या तो एमसीए वालों को लिया था, बीटेक वालों को लिया था। अच्छा, मतलब बीसीए वाले इनसिक्योरिटी थे जा रहे। तो उसके बाद मतलब फिर आपको इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि मतलब जॉब नहीं आ रही है कॉलेज से फिर? डर तो बहुत लगता था कि क्या हो रहा है, मिलेगी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे मास्टर्स का कोई सोचा नहीं था कि मास्टर्स करना है। मुझे था कि मुझे भी जॉब ही करना है, मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि बीसीए भी मैंने ऐसे होके कि चलो सब बोल रहे तो कर लिया। मुझे था कि मास्टर्स में ऐसा करना चाहूंगी कि जो मेरी पसंद का हो, और एमसीए का मेरा मन था नहीं उस टाइम पे। तो फिर जॉब्स का ही ट्राई करते रहे। फिर जो भी मतलब हमारी प्लेसमेंट सेल है एक, वो जो भी लिंक्स शेयर करते थे उसके थ्रू हम वहाँ पे रजिस्टर किया, और उसके बाद ही जो भी प्रोसीजर होता था फिर वो कंपनीज बताती रहती थी। अच्छा, मतलब कंपनी प्रॉपर गाइड करती है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा जॉब के लिए? ईमेल्स आती रहती है कि आपका जैसे अभी मैं टीसीएस में कर रही हूँ, तो उसका उन्होंने जैसे जो टेस्ट था उसका बताया था कि यहाँ पर आपका टेस्ट है, और अच्छा, टीसीएस का थोड़ा सा मेरे को समझाओ कि कैसा प्लेसमेंट का कैसे स्टार्ट होता है प्रोसेस, किस तरीके से वहाँ पे जॉब मिली आपको? तो मेरी टीसीएस की बहुत सारी हायरिंग्स निकलती हैं। तो हम्म, मेरी थी स्मार्ट हायरिंग। हम्म, ये मेनली बीसीए स्टूडेंट्स के लिए रहती है और बीएससी आईटी वालों के लिए रहती है। तो हमें सबसे पहले का आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, यही सब वाला टेस्ट होता है, और वो आपको आईऑन सेंटर्स जो होते हैं टीसीएस के, हाँ, 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 मेनली वहां पर प्रॉक्टर्ड जाकर देना एग्जाम है। होते हैं मेरे हाँ, ख्याल से। प्रॉपर आप वहां पे जाओगे, बैठोगे, एग्जामिनर्स रहेंगे, आपका मतलब सब कुछ देखते हैं, उन्हीं का ही सिस्टम सब कुछ रहता है, आपको कुछ। अच्छा, मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जाम होगा आपका, और टीसीएस का ही है मेरे ख्याल से आयंस वगैरह जो है। वो भी इग्नाइट जो ट्रेनिंग मैंने की उन्होंने ही आईऑन का बनाया था ऐसे, फिर वो एडवांस हुआ, ऐसा कुछ। अच्छा, फिर वो क्लियर हो गया आपका एप्टीट्यूड? हाँ, एप्टीट्यूड क्लियर हो गया था, तो मुझे जो लगा था कि जो मुझसे अच्छे हैं, मैंने उनको कॉल करके पूछा था तुम्हारा हुआ? उन्होंने कहा नहीं। तो मैं शॉक थी कि मेरा कैसे हो गया। क्योंकि आप पहले से ही डरे हुए थे ना एग्जाम को लेके, तो फिर अच्छा ही परफॉर्म कर दिया आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया होगा? हाँ, मुझे इंटरव्यू के लिए 1 दिन पहले मेल आया था कि कल आपका 11:30 बजे, आई रिमेम्बर क्लियरली कि 11:30 बजे आपका इंटरव्यू है, और वो हमें जाना था नोएडा, 62 पे था वो। नोएडा 62? हाँ, 62 पे था। तो फिर नेक्स्ट डे वहाँ गई थी। तो सबसे पहले एक टेक्निकल इंटरव्यू वो लेते हैं, कि पूछते हैं आपको क्या आता है, फिर उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। फिर उसके बाद वो क्लियर हो, मतलब ग्रुप इंटरव्यू होता है, इंडिविजुअल होता इंडिविजुअली वो भी, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले थे तो वो ऑनलाइन ही थे। सब मतलब लैपटॉप में उन्होंने बैठाया था, उनका लैपटॉप था, है? वहाँ अच्छा, पे मतलब दिया था। फिजिकली नहीं मिला? नहीं, फिजिकली नहीं थे। एचआर इंटरव्यू में एचआर जो थे वो बैठे हुए थे, उनसे प्रॉपर बात हुई थी। तो क्या क्वेश्चनिंग हुई थी, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, मुझे याद है क्योंकि मैंने ये गलत बोला था। तो उन्होंने पूछा था कि कोई डम और डेफ है तो आप उसको ग्रीन कलर कैसे एक्सप्लेन करोगे?
अच्छा। हाँ, तो मैंने पता नहीं क्या-क्या बोला वहाँ पे। फिर मैंने साथ वालों के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा डम एंड डेफ आपका कंप्यूटर हुआ। उसको कुछ नहीं पता क्योंकि आप उसको ट्रेन करोगे। तो तुम्हें ये बोलना था कि तुम उसकी लैंग्वेज पहले सीखोगे, फिर तुम उसको अपनी जो तुम्हें लैंग्वेज आती है वो उसमें उसको समझाओगे उसके थ्रू और फिर उसके थ्रू आप उसको बताओगे। मैंने भी ऐसे कुछ बोला था बट मैंने एक रियल ह्यूमन बीइंग के लिए बोला था। अच्छा, वो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर पूछ रहे थे। ओके, तो बताओ ये थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन है वैसे। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस थे, प्रॉपर कोड टेक्निकल नहीं था क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें वो सब कुछ खुद करवाते हैं। तो उनको मेनली कि बंदा बस करना चाहिए, ईगर टू लर्न जो बोला जाता है, वो हो, तमीज़दार हो, तो वो ले लेते हैं। मेनली वही है, मतलब बहुत सारे है ना स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे को बीसीए में ही सब कुछ सिखा देंगे, पर देखो ये तो पर्सनल है, नहीं हो पाता। और बाकी चीज़ें जो करिकुलम है वो पढ़ना होगा, बाकी कंपनीज तो अपने हिसाब से आपको ट्रेन करती है। तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग भी हुआ होगा वहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद जब ये क्लियर हुआ फिर वही बैकग्राउंड चेक जो होता है सब कुछ। बैकग्राउंड चेक में क्या करते हैं? उसमें आपको वो पोर्टल दे देते हैं, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। पहले तो सबसे पहले एचआर के पास जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपको मेल करेंगे, आपको अपना 11th, 10th, 12th और कॉलेज की जितनी मार्कशीट है आप पे वो सब कुछ देनी होती है। अच्छा, मतलब लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो सारी चीज़ें, हाँ। पढ़ा है आपने, पास हो रखे हो अभी तक, क्योंकि बैक होती है तो भी वो होल्ड पे डाल देते हैं कि अभी नहीं आप कर सकते हो। तो आपके तो सारे क्लियर थे। हाँ, सब ऑनलाइन। तब तक तो सब क्लियर थे। फिर उसके बाद मेरी जो इनिशियली जॉइनिंग थी वो 11th ऑफ जुलाई थी, हुँ। बट मेरा एग्ज़ाम ही 12th ऑफ जुलाई को ख़त्म हो रहे थे, तो फिर उन्होंने वो पोस्टपोन की थी, फिर नवंबर में हुई थी। अच्छा, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हुई। तो ट्रेनिंग भी यहीं पे कंपनी ने आपको प्रोवाइड करी? नहीं, ट्रेनिंग के लिए हमें चेन्नई जाना पड़ा था, स्पेसिफिकली वहाँ पे गए थे। वहाँ पे प्रॉपर एक मतलब जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक पूरा फ्लोर इग्नाइट को डेडिकेटेड है। अगर इन टर्म्स अगर बात करें जैसे कि आपने तो चलो हाँ कर दी, वैसे अगर कोई बंदा बोले कि भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है चेन्नई जाना, तो फिर क्या हो? तो नहीं हो पाएगा नहीं हो क्योंकि पाएगा? ट्रेनिंग ही वहाँ पर है। बट वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, उस टाइम पे तो बहुत प्रेशराइज़ फ़ील होता है कि इतना कैसे पढ़ें, क्योंकि उससे पहले इतना नहीं पढ़ा है हमने, ये सब टेक्निकल इतना आता नहीं है। बट मैं जितना भी सीखी हूँ वहीं जाके ही सीखी हूँ। तो ऐसा है कि वहाँ पर मतलब ये भी कि जैसे मेरे टाइम पे 321 स्टूडेंट्स गए थे हम। तो जब सबके सब वही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारा भी मन करता है कि हमें भी स्कोर तो करना है। आपके कॉलेज से भी थे उसमें या फिर अलग-अलग जगह से थे सब? मेरे कॉलेज से हम 4 लोग सिलेक्ट हुए थे इंक्लूडिंग मी। बाकी बहुत कॉलेजेस से ऐसे बच्चे थे कि सिंगल आए हो, अकेले पूरे कॉलेज से। फिर वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह कैसे हुआ? स्टार्टिंग में तो हमें कुछ नहीं दिया था, बट एंड में हमें एक अमाउंट दिया था 4 मंथ्स का, कि आपको जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जैसे आप दूसरी लोकेशन में जाते हो, क्योंकि उसके बाद वो लोकेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोकेशन पे आप जाओगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको वो मिलेगा। कितना अमाउंट फिर भी? 40,000 हमें मिले थे 4 मंथ्स के। हाँ, तो ऐसा था कि वो मिलेंगे आपको। बाकी जो एक्सपेंस था वो बाकी आपका खुद का था सारा। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न कि भाई पहले हमें सीखने को मिल रहा है एक तरीके से। जैसे अगर किसी को आती है जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है, मर्न हो गया आपका, जैंगो हो गया, ये सब अगर किसी को आता है एआई से रिलेटेड, तो वो फिर भी वो आएँगे तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली और सीखेंगे और अच्छा करेंगे। बट मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे जावा आपने नहीं बिल्कुल आता बेसिक था। से सीखा सब कुछ। बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ सीखा था। जावा मुझे याद है कि हमें असाइनमेंट आया था और वो मुझे बॉडी बनानी नहीं आई थी। तो मैंने वो ऑनलाइन देखा था, फिर एक टीए आए थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा कि सर मुझे नहीं आ रहा, तो मैं देख रही थी। तो उनका तुम्हें नहीं आती जावा? मैंने कहा पढ़ी थी बट ऑनलाइन पढ़ी थी। तो वो उन्होंने ऐसे देखा, वो चले गए थे। तो फिर वो सब कुछ मतलब वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से ही सीखा, क्योंकि वैसे कुछ नहीं आता था मुझे। फिर मतलब 4 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद फिर वापस आप आ गए और फिर नोएडा में आपने आके जॉइन कर लिया। तो फिर अब ये चीज़ मेरे को जाननी है आपसे, जैसे कि आपने ट्रेनिंग ली, आपको वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें सिखाई। तो जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो वो कितना रिलेट करता है कॉलेज से और जो एक्चुअल में आप वहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ। तो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो तो कुछ भी काम नहीं आता है, जो कि सबको पता है। और मेरा जो था तो तब कोर्स भी बिल्कुल पुराना था। हुँ। मेरे नेक्स्ट जो बैच था 21 से 24 वाला बैच, उनके लिए पूरा कोर्स अपडेट हुआ था। मेरा 20 वाला बैच था, तो मेरा कोर्स हाँ, पूरा पुराना आईटी का था। कोर्स 21 हाँ, में अपडेट हुआ है, पूरा पाइथन अपडेट हो आया था गया। उसके अंदर। हाँ, एआई, पाइथन सब कुछ आ गया था। फर्स्ट ईयर में वो सब करा रहे थे और और हमें आपको तो जावा पढ़ा के भेज दिया उन्होंने। पाइथन तो टच भी नहीं की थी और एआई लास्ट सेमेस्टर में थी। तो फिर उसका तो कुछ काम आता ही नहीं है। फिर हाँ। उसके बाद जो फिर ट्रेनिंग में किया, तो वो सब उन्होंने वही जो ट्रेंडी टेक्नोलॉजीज़ है वो सब कुछ कराया था हमें। बट हुँ। यहाँ पर आकर अब प्रोजेक्ट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उस पे वर्क करा जाता है। तो अब वो कंप्लीटली अब वो डिफरेंट शिफ्ट है अब हमारा। तो हम मतलब यहाँ वो पे अलग आपने है। अडॉप्ट कर लिया है उनका वर्क एनवायरनमेंट, काम हाँ, वगैरह सब कुछ। होल्ड पर आपके है। जो सीनियर्स हैं, उनमें बीसीए प्रोफाइल हैं? मतलब
जो आपकी कंपनी में हैं? आई थिंक कुछ तो थे जो जो इग्नाइट ट्रेनिंग जो मैं बार-बार बोल रही हूँ, हुँ, हुँ। जो चेन्नई में हुई थी, अगर वहाँ पर आए हैं तो बीसीए या बीएससी करके ही आए हैं। तो वो जो वहाँ पे टीएज़ होता है, ग्रुप्स बँटते हैं क्योंकि 321 को कोई एक पर्सन देख नहीं सकता। हुँ, ग्रुप्स बनते हैं तो बहुत सारे जो टीएज़ होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं इग्नाइट के उन्हीं को ही टीए बना दिया जाता है, जो कैपेबल होता है उनमें से। तो वो तो बीसीए या बीएससी वाले ही होते हैं मोस्टली कि और बाकी सब है। एमसीए वाले हैं आपके यहाँ पे? मतलब एमसीए तो सीनियर पोस्ट पे ही होंगे फिर वो? या ऐसा हाँ, कुछ है, मतलब अगर ये एमसीए करते तो हुँ, हुँ। कुछ, जैसे कि अभी आपने डायरेक्टली बीसीए के बाद जॉब हाँ करी। जी। अगर आप एमसीए के बाद जाते तो क्या होता? मतलब इसमें आपकी जो करंट सीटीसी है, उसपे इफ़ेक्ट पड़ता, प्रोफाइल पे इफ़ेक्ट पड़ता कुछ? हाँ, डेफ़िनेटली मतलब पैकेज तो आपका जाएगा ही क्योंकि आपने मास्टर्स किया, अब आप पे 5 साल का एक्सपीरियंस है। हुँ, और आई थिंक पोज़ीशन पे भी इतना मैटर वही चीज़ करेगी कि आपको प्रोजेक्ट क्या मिला है। अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं डेवलपर वाली बट आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल पाया, तो हुँ, आपको फिर सपोर्ट का काम मिलेगा या फिर कुछ और चीज़ मिलेगी। तो मेनली वो है कि प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर है, अभी तक जितना मुझे पता है। ओके। तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि किस तरीके से वो प्रोसेस को गो थ्रू करके जा रहे हैं। सबकी अपनी-अपनी जर्नी है बेसिकली। कोई किसी को पहले से सपोर्ट मिल जाता है, किसी को गाइडेंस मिल जाती है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो अभी नए-नए कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको आपसे कुछ सीखने को मिले कि आगे जाके क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, वही ट्रेनिंग हो रही है और एचआर राउंड भी होता है मेरे ख्याल से। तो हमें एक स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी, मतलब पहले से सब कुछ सीखना पड़ेगा, मास्टर प्लान अपना बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, बाकी जिसमें मैं गई हूँ तो वो सिखाते तो खुद ही हैं, क्योंकि उनको पता है बीसीए में कोई पढ़ के कुछ आया होता है नहीं, तो वो चीज़ है। और बाकी क्या कहते हैं, मेरे को आप ये बताओ, कॉलेज का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कॉलेज में आपने कितनी एक्सपेक्टेशन थी और क्या रहा? तो एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत हाई थी कॉलेज को लेके क्योंकि मैं बहुत ही शाय स्टूडेंट थी। आपको देख के लग नहीं रहा वैसे मेरे को। अभी नहीं लग रहा होगा, वो चेन्नई जाके मेरी पर्सनैलिटी बहुत बदली है। बट तब मैं बहुत शाय थी, मैं किसी से ऐसे बात नहीं करती थी ज़्यादा, तो मुझे था कि कॉलेज में जाके मैं कुछ एक्सप्लोर करूँगी, दोस्त बनाऊँगी, जो क्लब्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करूँगी। बट जैसे 2 साल ऑनलाइन हुआ, तो उसमें ऑनलाइन में क्लब्स में भी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू क्लिप्स भेजनी है अपनी या ये सब, तो वो वैसे ही ऑकवर्ड लग जाता है खुद को वैसे देखने में कि क्या बना के भेज रहे हो। आपकी लर्निंग्स हो गई कि जॉब आपने खुद से मतलब ले ली है, इंडिपेंडेंट हो आप आज की डेट में, तो अभी आपको क्या लगता है कि मैंने बीसीए करके सही डिसीजन लिया? अगर कोई आज की डेट में बीसीए करने की सोच रहा है, तो क्या आप उनको गाइडेंस दोगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पर्सनली मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। मैं बिल्कुल क्लूलेस थी, तो मैं घरवालों को बोलती थी मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, तो कहते हैं जैसे-जैसे करोगी तुम समझ जाओगी, करना स्टार्ट करो कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं बीसीए ही करती एट द एंड, क्योंकि मुझे मुझे जैसे सब बोलते थे कि अच्छा तुम पीसीएम लिए तुमने, तो मैंने पीसीएम भी इसलिए ली थी क्योंकि मुझे साइंस पसंद थी। कोई इसके आगे नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे जेईई देना है। सब बोलते थे जेईई एग्ज़ाम्स तुम दे रही हो। अच्छा, पीसीएम बैकग्राउंड से हो हाँ। और कंप्यूटर साइंस थी आपके पास? फन फैक्ट, मैंने सीएस नहीं ली कि मेरे से नहीं होगी। और आगे बीसीए कर रहे हो। मैंने इसलिए नहीं ली, मैंने क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव है तो उनकी बेटी कर रही थी और वो 3 ट्यूशन्स होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो कंप्यूटर का भी लगा रखा था। उसका भी लगा रखा था। तो मैंने कहा इतना तो मेरे पे है नहीं और मुझे कंप्यूटर लैपटॉप पे चलाना नहीं आता था। तो मैंने कहा कि मैं क्यों टेंशन लूँ, और मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहती थी बट स्कूल में हो नहीं पाया क्योंकि मैं अकेली थी साइंस में जो इकोनॉमिक्स बोल रही थी। तो फिर मुझे फिजिकली लेनी पड़ी एट द एंड, बट मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं हूँ इंटरेस्ट। बट थोड़ा ईज़ी हो जाता है आपके लिए, बहुत ईजी हो जाता। क्योंकि मैं खुद सीएस स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कंप्यूटर्स के लिए। अब एकदम से नया आ गया है, तो उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करनी पड़ रही है चीज़ें। जैसे मैं घर में बोलती थी ये लैंग्वेज सिखा रहा है, तो उन्हें लगता था लैंग्वेज कोई बोलने वाली फ्रेंच हो गई, जर्मनी हो गई तुम्हारे, तो जर्मन हो गई, कहते थे अच्छा क्या है। मेरी फ्रेंड्स को भी बताती हूँ जो नॉन आईटी से, हाँ, तो कहते हैं कौन सी लैंग्वेजेस आती है। मैंने कहा सी प्लस प्लस, जावा, तो कहती ये कौन सी लैंग्वेज है, तो उनको भी नहीं पता। तो मैं बीसीए ही करती क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है कि जो पाथ बना उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड मुझे जॉब भी मिल गई लकीली, जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से। तो ऐसा लगता है कि ठीक था ये। बट बाकी अगर कोई जिसका कोई गोल सेट है तो वो वही करेंगे। बट अगर उनको नहीं पता क्या करना है, और बीटेक में पता है हमें बहुत खर्चा होता है, मैंने इसी डर से बीटेक नहीं किया कि अगर इतने पैसे लगा के जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत बुरा लगेगा। कम लगा के नहीं मिलती तो फिर भी घर वाले भी इतना नहीं सुनाएंगे कि क्या कर रही है तुम।
तो मैंने इसलिए बीसीए कर लिया था। बट तो देखो डेस्टिनी किसी की भी लिख के नहीं आती हाँ कि कौन क्या हाँ करेगा, यू नेवर नो वही कहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म मिल जाए। अभी आपने हाँ बीसीए करा, मतलब एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम हो गया, लर्निंग हो गई आपकी, ऑनलाइन क्लासेस हो गई। हाँ जी फिर उसके बाद भी फिर आपने खुद से ही अपॉर्चुनिटी देखी, एक लिंक पे क्लिक करा, वहां से आपको जॉब मिल हाँ गई। सेम लाइकवाइज आपको आगे भी कॉर्पोरेट में पता नहीं कौन क्या मिले, कहाँ पे क्या डेस्टिनी आपकी लेके हाँ जाए। वो तो तो है वो डिपेंड करता है आपके सर्कल के ऊपर और सराउंडिंग्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हाँ पड़ता है। हाँ बाकी कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं जानता हूँ कि कोई भी इनिशियली प्रिपेयर नहीं होता हर चीज के लिए, हम्म। कि आप प्रिपेयर नहीं थे बीसीए के लिए लेकिन आपने हाँ ऑल ऑफ अ सडन आपने कर ली। हाँ ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सडनली कुछ भी सुन के कर लेते हैं। और मैं आपको हम्म यकीन नहीं करोगे, जैसे मैंने प्रशांत के साथ पॉडकास्ट करा था, मैंने उसमें अपने गांव की स्टोरी बताई थी। वहां पे एक लड़के के पास हम्म लैपटॉप था, वो लैपटॉप में बस गाने सुनता रहता था पूरे दिन और चमकाता रहता था वहां पे कि मेरे पास लैपटॉप है। और मैंने उसको वहां पे बोला कि भाई तेरे पास कंप्यूटर है तो तू इसके लिए कुछ सीख, तू बीसीए हम्म कर ले। और उसने सुन के बीसीए करा और आज की डेट में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है आईटी सेक्टर के अंदर, गांव के अंदर। और वो नाइस आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन पोस्ट ऑफिस होती है ना, प्रॉपरली अच्छा उसमें हाँ हाँ काम हाँ कर हाँ रहा है वो। तो गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे खासे अच्छा है हाँ स्कोप है अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो। हम्म। तो उसने भी नहीं सोचा था कि एक लैपटॉप से उसको जॉब मिल जाएगी, हाँ वही है कि हमारी बात किसको कितनी इम्पैक्ट कर रही है हमें पता इम्पैक्ट नहीं कर होता जाए है और किसके कहने से हम इम्पैक्ट हो जाए। हाँ तो हाँ इट्स राइट टाइम टू कि सबसे पहले कभी भी कोई नई चीज सीखने को मिलती है तो सीखना जरूर चाहिए। जैसे आपने काफी हाँ अच्छा करा कि आपने 4 साल की ट्रेनिंग ली, उससे आपको एक चीज भी सीखने को मिली। चाहे आपने हम्म। घर से बाहर निकल के सीखा तभी तो सीखा, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। नहीं हो पाता फिर तो तो अभी जैसे आप आगे क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी को लेके कि आप किस प्रोफाइल पे जाना चाहोगे, और कुछ मतलब क्या, अगर आप एमसीए कर रहे हो तो क्या हम्म उसमें कोई स्पेशलाइजेशन करने की सोची है आपने, या फिर जॉब के हिसाब से टू गेट प्रमोशन, है ना, आपको क्या सीखने की ज्यादा जरूरत है? ऑनेस्टली सब आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है जितना मैंने देखा है कि अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो रखते हैं नहीं होती तो वो नहीं रखते हैं हम्म तो अगर मैं जॉब के अकॉर्डिंग बोलूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं कोर डेवलपमेंट में जाऊँ अभी क्योंकि मैंने 4 महीने बहुत मेहनत की है वहाँ पे रो के पढ़ा है बड़ी हम्म मुश्किल से करा है चीजें बहुत नई सीखी हैं तो इंटरेस्ट भी आया मुझे अब तो मैं हम्म चाहूंगी कि पहले एटलीस्ट मैं उसमें कुछ करूँ फिर अगर कुछ करना हो तो मेनली डेटा एनालिसिस के लिए पापा कहते हैं कि डेटा के उसमें जाओ तुम कि उसमें स्कोप है ये सब कुछ तो उसमें ही फिर एट द एंड शायद जाऊं बट अभी ऐसा कुछ फार ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं कि यही करना है मुझे हम्म। वही मेरा कोई प्लान कभी होता रहता है नहीं अभी चीज जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप जब जॉब कर रहे हो तो अभी भी कि पापा से पूछ रहे हो कि किस फील्ड में जाना है, पापा क्यों बता रहे डेटा एनालिस्ट के लिए जाओ। अब तो आप खुद के अपने डिसीजन ले सकते हो कि आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। नहीं मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उनसे पूछा उन्होंने खुद ही जैसे वो खुद पॉडकास्ट बहुत सुनते हैं तो उन्होंने उसमें सुना उन्होंने कहा कि डेटा में बहुत स्कोप है तुम ये करना तो अभी तुम ये सब छोड़ दो नहीं करोगे मैंने कहा नहीं मैं इतना पढ़कर आई हूँ मुझे कुछ तो करने दो एटलीस्ट 1-1.5 साल तो मैं इसमें करूँ और क्योंकि वही कि ये सब कुछ कोडिंग इतना टाइम जहाँ तक मुझे लगता है नहीं चले शायद तो उसमें फिर उनका वही था कि इसमें जाओ तो मैंने कभी पहले मैं एक चीज कर लेती हूँ मैं हर जगह से भागती थोड़ी रहूंगी कि अभी ये किया अभी वो किया तो अभी पहले मैं चाहूंगी कि जो पढ़ा है वो यूज कर पाऊँ नहीं, हमारे पास जब दीक्षिता आई थी तो उन्होंने भी, मैंने उनसे पूछा था सेम क्वेश्चन कि आप क्या प्रेफर करोगे आगे, तो उन्होंने भी 2 चीजें बोली थी कि मैं या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाऊंगी, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या फिर मैं डेटा एनालिस्ट को चूज करूंगी। लेकिन जो अभी वो एमसीए कर रही है ना, उनका करिकुलम ज्यादा फोकस्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके, बट उनका इंटरेस्ट डेटा एनालिस्ट में जा रहा है। तो वो भी कह रही है कि दोनों ही फील्ड बहुत अच्छी हैं, अगर आप आगे करते हो तो कॉर्पोरेट में काफी अच्छा चल रहा है आज की डेट में। तो आप भी खुद भी देख सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में मेरे ख्याल से आपको पाइथन ये सब ज़्यादा सीखनी पड़ती है, लैंग्वेजेस ज़्यादा सीखनी पड़ती है। और वो डेवलपमेंट में तो आपका पर्सनल जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीख ही रहे होंगे, बेस तो उसी से बन रहा है। तो फिर आप एमसीए कहाँ से, मतलब रेगुलर सोचा है या फिर वाइल वर्किंग सोचा है? वाइल वर्किंग क्योंकि अब प्रॉपर कॉलेज जाने का मुझे लगता है कोई पॉइंट रहेगा नहीं अब तो मन भी नहीं करता हाँ होगा अब जाने मन भी नहीं करेगा मेरा वही बात है और किताबों से डर लगेगा थोड़ा। हाँ और अब मैं जाऊंगी तो मुझे कहा मैं सबसे बड़ी रहूंगी वहां पे मैं लगी रहूंगी तो इससे अच्छा है मैं ऐसा ऑफलाइन कुछ नहीं, करती ऐसा कुछ नहीं है। रहूँ आप यकीन नहीं करोगे, एलएलबी के लिए स्टूडेंट, मतलब कोई एज लिमिट तो है नहीं, तो 40 इयर्स 50 इयर्स सब जाते हैं एलएलबी करने के लिए। नहीं वो तो है बट वो अलग हो जाएंगे ना सबके तो मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं अकेली बैठी हूँ सब अलग बैठे हैं नहीं, एमसीए में जनरली ऐसे ही मिलेगा आपको। कोई भी स्टूडेंट होते हैं तो मोस्टली 1 साल 2 साल वो जॉब करके ही अपना ग्रेजुएशन करने जाते हैं आगे, और या फिर डिस्टेंस से ही कर लेते हैं। बस दोनों ही आपके पास बेटर ऑप्शन है। अगर आप अच्छी कंपनी में लगे हुए हो तो मैं तो बोलूँ डिस्टेंस से करो। अगर अच्छी कंपनी नहीं है, आप चाह रहे हो कि बढ़िया ही कंपनी चाहिए कुछ, तो फिर उसके लिए फिर आप ऑफलाइन प्रॉपर जाना पड़ेगा प्रॉपर जाना पड़ेगा, कंपनी का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको भी पता है
किताबों में पढ़ा है, बीसीए में पढ़ा है, कुछ काम नहीं है ना, कंपनी अपने हिसाब से काम सिखाएगी, हाँ, उनके अलग रिक्वायरमेंट होती अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अपने ऊपर ही होता है। तो वर्क शिफ्ट वगैरह क्या रहती है आपकी? है। जो लास्ट जो भी ट्रेनिंग थी तो उसमें 8:30 टू 5:30 था। इधर है 12 से 9 तक। 12 to 9 मतलब पूरा दिन ही चला जाता है सुबह। देखा जाए तो सुबह आप 9 बजे तक तो घर पे रहते होगे, 9 बजे के बाद इतना टाइम लग जाता होगा जाने में, तो एक तरीके से पूरा दिन आपका जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो वर्थ इट है मतलब पूरा दिन कॉर्पोरेट में, पूरे दिन जॉब पे जब जाते तो कुछ है ऐसा कि काम आ रहा है बढ़िया? इतना, क्योंकि ऑनेस्टली इतना काम तो नहीं रहता कि आपको हर दिन इतना टाइम देना पड़े। मंथ में 3-4 दिन होते हैं जब बहुत लोड हो जाता है कि कुछ चीज़ डिप्लॉय हो रही है, तो वो डिप्लॉय हुई है तो उसको देखना है कि ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई एरर्स तो नहीं आ रहा है यूज़र्स को। तो उस टाइम पे आपको मेनली टाइम लगता है। नहीं तो हर दिन इतना कुछ रहता है नहीं। तो वही वर्कलोड एकदम से होता है कि वीक में मानो 3 दिन अगर थोड़ा लाइट है काम, तो 2 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा है। तो अच्छा मतलब बैलेंस होके चलता है सारा चीज़। हाँ। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, मतलब हेल्पफुल होते हैं सब, या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो खैर रहती है, मैं वहाँ पे भी देखा था, रहती है उतनी पॉलिटिक्स तो। बट ये कि अभी मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ आई थिंक, तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा होती भी है तो मुझे बुरा नहीं लगता। ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी तभी? हाँ, नहीं, हम सब कैसे बोलते थे ट्रेनीज़ को बुलाओ और ये सारे काम कराओ, तो बुरा नहीं लगता। जैसे कि अभी स्टार्ट ही है तो ऐसे फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना। बट ये कि थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स चलती रहती है आपस में उनकी। ठीक है, मतलब वर्क एनवायरनमेंट में सब चीज़ें चलती रहती है और सब हर चीज़ फेस करनी आनी चाहिए। मैं इसलिए पॉलिटिक्स पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली ले जाते हैं और काम को इम्पैक्ट कर जाते हैं। काफ़ी सारे लोग स्विच कर देते हैं जॉब्स को इस चक्कर में। तो एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने बताया था कि सर ऐसा-ऐसा होता है, तो मैंने इसलिए इस चीज़ के लिए बारे में पूछा आपसे। तो बाकी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताया, जॉब कैसे आपने सिक्योर करा है, अपना बीसीए के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया है। और एक चीज़ मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपका ऐसा कोई गोल नहीं था बीसीए ही करना है। वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब आपने सुन के कर लिया, चाहे कैसे कर लिया। इन्फ्लुएंस होकर, और वही एक लास्ट ऑप्शन बचा था, ये भी बोल सकती हूँ। हाँ, लेकिन बट अच्छा है, देखो एक प्रोफेशनल कोर्स है, मैं इसलिए बीसीए के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं मोस्टली बीसीए वाले बहुत स्टूडेंट आते हैं जो अलग-अलग स्टेट में, और यकीन नहीं करोगे टेक्निकल नॉलेज आज की डेट में जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि देखो हमारी शुरू से मेंटालिटी रही है कि कंप्यूटर के सामने बैठकर आराम से एसी में काम करना है। तो वो वाली चीज़ जो लोग अचीव करना चाह रहे हैं, इवन फ्रीलांस भी काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। हुँ। तो उनको कहीं न कहीं एक किक मिलनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो तो बहुत सही सोच रहे हो, बीसीए करने से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट की जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे, स्कोप काफ़ी अच्छा है और टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स कि आप कितना सीख के आगे काम कर रहे हो। और कॉलेज मैटर करता है? कॉलेज ऑनेस्टली जहाँ तक मैं गई हूँ तो नहीं, क्योंकि सब आपका कॉलेज पूछते हैं और फिर वो भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं है। और टीसीएस को तो मैं जिस प्रोजेक्ट मतलब जिस हायरिंग में गई तो उनको इतना मतलब ही नहीं था। उन्होंने बस पूछा अच्छा कॉलेज ये है, मैंने कहा ये है, रेगुलर है, हाँ बस, उससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं था। मेनली आपका मुझे ऐसा लगता है कोर्स भी इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी स्किल्स करती हैं, कि आपको चीज़ क्या आती है। अगर आपने बीटेक कर रखा है बट आपको उससे रिलेटेड कुछ नहीं आता तो वो नहीं लेंगे। आपकी क्लास में तो बहुत सारे होंगे बीटेक वाले, साथ में तो हाँ, जो मेरे क्योंकि पीसीएम वाले तो मोस्टली बीटेक में ही ज़्यादा जाते हैं। हमारे साथ जो है तो हम जो ट्रेनिंग से आए हैं तो मेरे प्रोजेक्ट में ही हम 6-7 लोग हैं सेम ट्रेनिंग के, और कुछ लोग हैं जो बीटेक की ट्रेनिंग करके आए तो वो भी 2-3 लोग हैं हमारे साथ, तो वो भी हैं। और तो मतलब बीटेक वाले आपके साथ में हैं तो मतलब कुछ अलग है उनका मतलब हायरिंग का जो होता है, या फिर सेम सेम रहता है? नहीं, उनका अलग हायरिंग है। बीटेक में 2 आई थिंक, एक निंजा होता है और एक डिजिटल होता है शायद। हाँ, हाँ। बीटेक की ये है हायरिंग। तो निंजा का पैकेज थोड़ा कम रहता है, डिजिटल का ज़्यादा रहता है। और ऑब्वियसली फिर डिजिटल टफ भी होता है। उसमें आई थिंक आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन्स आते हैं, आपको वो करने होते हैं। हुँ। टेस्ट केसेस पास करवाने होते हैं, वही है अच्छा, शायद सबकी जहाँ तक प्रोफाइल पता है। अलग-अलग है मतलब हाँ, उसकी कंप्लीटली अलग उसकी है। नॉलेज के हिसाब से जो हाँ, उसका हाँ, हाँ। पर्सनल इंटरेस्ट है। हाँ। ओके, मतलब मैंने सोचा कि शायद बीटेक वाले सब एक साथ ही बैठ के नहीं, बैठते हम साथ हैं बट एक ही उनका जो मतलब पैकेज सब कुछ अलग है। बट वहाँ पे काम ऐसा नहीं कि आपको बीटेक करा है तो आपको अच्छा काम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इस बीटेक की चीज़ में मतलब इम्पैक्ट नहीं है। नॉलेज तो है आपको बीटेक की अच्छी खासी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जनरल कि मतलब कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है हुँ। कि मैं बीसीए करूँ या बीटेक करूँ? हुँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए? बीटेक कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए या फिर बीसीए करना चाहिए? डिपेंड करता है कि अगर अच्छा खासा उनका बजट है हुँ। और मतलब 4 साल वो प्रॉपरली डेडिकेट होके पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे,
तो फिर बीटेक मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आपको हर जगह पर ये रहता है पहले कि अच्छा बीटेक नहीं है तो आपको हायरिंग, आप बीटेक वालों के लिए हायरिंग है, बीसीए वालों के लिए नहीं है। बहुत जगह ये भी हुआ था हमारे साथ कि हमने अप्लाई किया है, फिर हमें आया कि हम सिर्फ बीटेक वालों को ले रहे हैं, मास्टर्स को ले रहे हैं, एमसीए वालों को। तो वो वहाँ पर वो चीज़ बेनिफिट है, और फिर पैकेज भी उनका फिर ज़्यादा लगता है बीटेक वालों का। बट अगर आपका फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हो आप, तो मेरे हिसाब से बीसीए करो और स्किल्स एक्वायर करो। उसके बाद, क्योंकि अगर आप पे स्किल्स है तो वो आपको इजीली ले लेंगे, क्योंकि उनको ये कि अगर आपको आता है तो आप उनके काम, क्यों नहीं आता तो कोई पॉइंट ही नहीं है। वही बात है। वो सेम विद बीटेक भी, अगर वो उसके काम का है हाँ, तो नहीं है ऐसे नहीं कि 100% एम्प्लॉयमेंट है बीटेक में, वो तो हर जगह है। वो तो हाँ। और बाकी बात करें कोर्स की, तो अब बीसीए भी 4 इयर्स का हो गया है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो 4 इयर्स का कर दिया है, बट वो 3 इयर्स में क्विट कर सकते हैं उसको। बीटेक में नहीं कर सकते, बीटेक में 4 साल करना पड़ेगा। और काफी सारे लोग ना इस कंफ्यूजन में नहीं लेते। कंफ्यूजन क्या बोलो, मेंटेलिटी बोलो, कि बोलते हैं कि हम बीटेक करके इंजीनियर बन जाएंगे, बीसीए कर लेंगे फिर भी हमें इंजीनियर का टैग नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोलते हैं। लेकिन एमसीए के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो, मतलब या फिर डेटा एनालिटिक्स करते हो, एआई करते हो, तो एमसीए करने के बाद वो भी एक तरीके से इंजीनियर ही बन जाता है। हाँ, मतलब बोलते हैं एमसी और बीटेक इक्विवेलेंट है। तो ये टैग भी हो जाता है एक तरीके से। तो बाकी मेरे हिसाब से तो इतना कुछ मैटर नहीं करता। जितना मैं भी बीसीए जितने भी कैंडिडेट्स के साथ बात कर रहा हूँ, बीबीए स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ, तो मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स एंड द नॉलेज जो भी मैटर कर रही है। डेफिनेटली। ठीक है, तो हमारा जो आज का कंक्लूजन ये है आपसे बात करके, ये रहा है कि हमें मतलब जो कॉर्पोरेट में है किस तरीके से वर्क एनवायरनमेंट रहता है, किस तरीके से जॉब आपको मिली, और आपको मिली मतलब ये है कि क्या प्रोसेस होता है इसका बेसिकली, है ना। और इससे मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से कॉलेजेस जो है कॉलेजेस के बाद जॉब के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, है ना। और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है पूछा जाता है। वैसे मेरे ख्याल से सभी कंपनीज में तो नहीं होता होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने जितनों में भी दिया है, इन्फोसिस में भी और डिलॉयट में भी, आपका देना ही देना होता है आपको एप्टीट्यूड, क्योंकि उससे ही वो बच्चे मतलब छांट लेते हैं कि जो ये, क्योंकि वो माना जाता है कि आपके बेसिक स्किल्स हैं, आपको आना चाहिए एप्टीट्यूड, और ये जनरल ये रीजनिंग जो होता है, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो पहले ही हटा देते हैं। तो जितने भी मैंने दिए हैं सब में आपको एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब कुछ आया है। ओके, मतलब रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये कॉलेज वाले तो नहीं पढ़ाते हैं? तो हमारी होती थी एक क्लास, होती थी हर दिन। हाँ, हमारी ये करवाया था उन्होंने। भले ही बहुत इजी पढ़ाते थे वहां पर, और आता कुछ और था, बट ये था कि एटलीस्ट ट्राई कर रहा था कॉलेज की, चलो हाँ बच्चे पढ़ ले। उन्होंने वो मतलब कॉलेज में बेसिक क्वेश्चन पढ़ाते होंगे बहुत ज्यादा। वही कि आज रीजनिंग होगा आपका, आज एप्टीट्यूड है, आज मैथ्स में थोड़ा कुछ करवा रहे हैं हम। एक घंटा एक दिन में डिनोट करा जाता था, डिवोट हम पे। तो अभी आपका मतलब वर्क एक्सपीरियंस कितना हो गया है? मेरा नवंबर में 1 साल हो जाएगा। 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आयशा, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और आप बोलते हो कि मैं बहुत शाय टाइप की, मेरे को तो नहीं लगा। आपने तो काफी सारी चीजें हमें समझाई है, बताई है। एंड ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट जो भी मतलब आज सीख के जा रहे होंगे चीजें, वो आपकी काफी काम आएगी प्रैक्टिकली, क्योंकि कोई भी इन बातों पे बात नहीं करता, इन चीजों के ऊपर बात नहीं करता। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप लोग भी अपनी जो है एप्टीट्यूड को स्ट्रांग बनाओ जॉब के लिए। एंड थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी थैंक यू।